अरे तानाशाह बनी गईली मोदी सरकार, एक लजियो न आवे रे। अरे जाएगी अगर जांच उस तरीके से किया जाए तो फिर दोबारा कब्र से निकाल के जांच बिल्कुल नौ मिल गया, बाल मिल गया। बाबा आप सब लोग को याद होगा, आप तो चैनल वाले हैं, कि लोकसभा में रो रहे थे। अभी क्यों रो रहे थे? मुख्तार अंसारी जी जिनका पूरा परिवार अगर वो भाजपा में रहे होते ना तो शायद इस तरह का कृत्य नहीं होता। रजनी में उगल जैसे चनवा, अरे रजनी में उगल जैसे चनवा, अरे नया नवा बरसे। जो गरीब लोग थे उनके घर चूल्हा नहीं जला, जिनके दिलों पर मुख्तार अंसारी जी, अफजाल अंसारी जी, उनका परिवार राज करता है, लागू था, ठीक मान। तो 5 लाख जो आम जनता आ गई, उस समय आपने क्यों नहीं रोका? उस समय ही आप रोक दी होती तो शायद उतनी आम जनता नहीं आ पाती। जो इतिहास रहा है वो गौरवशाली इतिहास रहा है। और उनके परिवार में हामिद अंसारी जी जो उपराष्ट्रपति रहे इस देश का, जिनको माफिया नजर आए, तो जो माफिया थे उनके लिए माफिया थे, लेकिन जो गरीब आदमी हैं उनके लिए वो भगवान थे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। इस समय मैं गाजीपुर में हूँ। तमाम से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन चुका है मुख्तार अंसारी का मामला। कोई उन्हें मसीहा कहता है, कोई माफिया कहता है। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर एक आदमी कहीं ना कहीं, अधिकतर जनसैलाब वहां पर उमड़ी थी जब उनकी मिट्टी दी जा रही थी। लाखों लाखों में जनसंख्या वहां पर थी। आप लोगों ने देखा वहां पर तमाम से उनके परिवार के गंभीर आरोप थे। इसी मामले पर हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हैं बिरहा कलाकार जो गाजीपुर के ही रहने वाले हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं बिरहा सम्राट विजयलाल यादव जी का शिष्य हूँ। बिरहा गायक डॉक्टर अवधेश भारती जी, ग्राम पोस्ट बरही, थाना मर्दा, जिला गाजीपुर से। मुख्तार अंसारी को कोई माफिया कहता है, कोई मसीहा कहता है, तमाम से चर्चाएं हो रही हैं। आपका क्या राय है? देखिए, सबकी धारणा अलग अलग है। इसमें 100 में 90% लोग जो गरीब आवाम है उनको मसीहा के रूप में देख रही है, और जो 10% हैं जिनको माफिया नजर आए, तो जो माफिया थे उनके लिए माफिया थे, लेकिन जो गरीब आदमी हैं उनके लिए वो भगवान थे। आप सिंगर हैं, तमाम से सोशल मीडिया पर आपके ये मुख्तार अंसारी पर गाने भी चल रहे हैं, तो अपने गाने के माध्यम से हम चाहेंगे कि कुछ। देखिए, मुख्तार अंसारी जी के परिवार का जो इतिहास रहा है वो गौरवशाली इतिहास रहा है। और उनके परिवार में हामिद अंसारी जी जो उपराष्ट्रपति रहे, इस देश का सेवा किए, है ना, ब्रिगेडियर उस्मान जी रहे, तो तमाम उनके परिवार का स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में नाम लिया जाएगा। और पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ कि किसी के परिवार में, उनके परिवार ही ऐसा है कि जो आजादी में भी लोग अपना प्राण को त्याग दिए, न्यौछावर कर दिए, कुर्बान हो गए। उसी तरह आम गरीब जनता जो थी उसकी लड़ाई ये मुख्तार अंसारी जी लड़ते हैं, अफजाल अंसारी लड़ते थे और लड़ते रहेंगे। क्योंकि देखिए, उधर आप चले जाइएगा, देखिएगा, जनाजे में आप लोग थे, मैं तो आप लोग के ही माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमने देखा कि वहां कम से कम 5 लाख आवाम थी जनाजे में, इससे कम नहीं रही होगी। और जो हमारे जिलाधिकारी गाजीपुर डीएम साहिबा का जो उनसे बहस हो गया, जो अफजाल अंसारी से जो बहस हुआ, जो नोक-झोंक हो गया जी। तो आप ये बताइए कि 144 धारा लागू था, ठीक मानते हैं, तो 5 लाख जो आम जनता आ गई, उस समय आपने क्यों नहीं रोका? उस समय ही आप रोक दी होती तो शायद उतनी आम जनता नहीं आ पाती। और जो 5 लाख जनता उनके जनाजे में शामिल हो गई तो फिर मिट्टी तो देंगे ही वो। कहीं से ऐसा कहीं नहीं है कि 144 धारा लागू है तो कोई मिट्टी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भाई? वो किसी के धर्म की बात है। हम हिंदू हैं तो हमारा हिंदू धर्म अलग है, वो मुस्लिम है उनका अलग संस्कार है, उनका अलग धर्म है, उनकी अलग सभ्यता है, उनका अलग कल्चर है, हमारा अलग कल्चर है। हम अपने कल्चर के अनुसार से करेंगे, वो अपने कल्चर के अनुसार से करेंगे। हम लोग जलाते हैं, हिंदू हो तो हम अपनी लाशों को जलाते हैं,
वो लोग अपने जनाजा को दफनाते हैं। धारा 144 में उनके द्वारा ये बताया गया, धारा 144 में कहीं भी ये नहीं लिखा कि परमिशन की जरूरत है जनाजे में। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। डीएम साहिबा ने वहां तत्काल प्रभाव से आप कहेंगे कि नहीं आपने परमिशन लिया, जो पूरा जिसका परिवार शोकाकुल है, जिसका परिवार पूरा मातम में है, भर मुंह मिट्टी लोग लिए हैं, और तमाम ऐसे गरीब, बहुत गरीब, हम लोग के अपने गांव की बात बता रहा हूं कि किसी के घर उस दिन चूल्हा नहीं जला, सच्चाई आपसे बता रहा हूं। और यहाँ से अफजान अंसारी का घर लगभग 30 किलोमीटर है, और बरही में इधर आसपास के गांव में जो गरीब लोग थे उनके घर चूल्हा नहीं जला, जिनके दिलों पर मुख्तार अंसारी जी, अफजान अंसारी जी, उनका परिवार राज करता है। उनका शब्द एक था अरेका अखौरी जी का, मैं निर्वाचन अधिकारी हूँ। दो बार इन चीजों को कहीं, तो ये तो हास्यपात था, वो तो हंसी के पात्र बन गई। आप ये बताइए कि आपको बच्चा गाजीपुर का जानता है, आप एक डीएम होकर के अफजान अंसारी जो सांसद उनके सामने कहें कि मैं ये हूं, ये तो आप खुद हंसी के पात्र बन गई। आपको तो कहना ही नहीं चाहिए था। आपको तो इस जिला गाजीपुर का बच्चा जानता है। नेता की बात छोड़ दीजिए, अन्य आवाम की बात छोड़ दीजिए, आप इस गाजीपुर का आप जिलाधिकारी हैं, कौन नहीं आपको जानता है? बताने की क्या जरूरत, क्या बताने की जरूरत थी भाई? कहीं संदेश कहीं और, तब संदेश गलत गया ना तब। और मैं भसवाणी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अफजान अंसारी जी फिर से लोकसभा का चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, और घमंड नहीं, ये आम जनता की आवाज को मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आम जनता में जो आवाज गुजर रही है, इस बारी जात पात से ऊपर उठ करके लोग, है ना, अफजान अंसारी को अपना वोट करने जा रहे हैं। उसरी कांड का भी लगातार बात कर रहे हैं लोग। उसरी कांड देखिए, उसरी कांड जब हुआ था, कृष्ण राज जी की बात कर रहे हैं ना, विधायक जी का, तो उस समय वो मैंने उसरी कांड में इनके ऊपर जो हमला हुआ था, अच्छा, मुख्तार अंसारी जी के, जी, मुख्तार अंसारी जी के ऊपर जो हमला हुआ था, तो देखिए उसमें जो है मुख्तार अंसारी जी ने, जिन लोगों ने जैसा किया उनके खिलाफ मुख्तार अंसारी ने एक्शन भी लिया। इनके ऊपर जो हमला, इनके ऊपर भी, इनके गनर के ऊपर भी हमला हुआ, दोनों तरफ से हमला हुआ। उस पर ज्यादा हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं न वहां देखा था न रहा था, जो साफ बात है। आप बिरहा कलाकार हैं, हम चाहेंगे कि एक सिंगर हैं, कलाकार हैं, तो अपने गीतों के माध्यम से उनकी छवि को बताइए हमारे दर्शकों को। मैं आपके चैनल के माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में एक गीत प्रेषित करने जा रहा हूं, जो सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में होगा। अरे गरीबन के खातिन हो, अरे गरीबन के खातिन हो, अरे मुख्तार जमनवा, अरे शहीद भइलना। जैसे हमारे देश का सैनिक होता है, इस देश की रक्षा करने के शहीद हो जाता है, उसी तरह गरीब आवाम के लिए मुख्तार अंसारी जी गरीबों के दिल पर जो राज करते थे वो शहीद हो गए। ये हमारे गुरुजी विराट सम्राट विजय लाल यादव जी भी कहते हैं अपने गीत के माध्यम से। कैसे? अरे गरीबन के खातिन हो, अरे मुख्तार जवनवा, अरे शहीद भइलना, तरिणी बाटे जहनवा, अरे शहीद भइलना, अरे ऋणी बाटे जहनवा, अरे शहीद भइलना। अरे गरीबन के खातिन हो, अरे अफजाल जवनवा, अरे गरीबन के खातिन हो, अरे मुख्तार जवनवा, अरे शहीद भइलना, अरे ऋणी बाटे जहनवा, शहीद भइलना। अरे धन्य माई बाबू, अरे जग देहला जन्मवा, धन्य माई बाबू। उनके पिताजी का नाम था सुहानुल्लाह अंसारी और माँ का नाम था रबिया बेगम। तो कहना है, अरे धन्य माई बाबू, अरे जग देहला जन्मवा, धन्य हुए बगिया,
अरे धन्य हुए बगिया करहल सुमनवा, धन्य हुए बगिया जहाँ खिलल सुमनवा। अरे धन्य हो शहादत, अरे धन्य हो शहादत जेके आई जाने ला जहनमा, अरे शहीद भइलना। अरे धन्य हो शहादती, अरे जेके जाने ला जहनमा, कुर्बान भइलना। तरिणी बाटे जहनमा, अरे कुर्बान भइलना। तो ये गीत सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में उनको मैं समर्पित करना जा रहा हूं। और एक और मैं टुकड़ा बोल दे रहा हूं। अरे श्रद्धा के समर्पित बासुमनवा, नयनवा बरसे। देखिए वो लोग जैसे बाबा साहब, संविधान में था बाबा साहब, वो कोलंबिया जैसे विश्वविद्यालय में उनको सिंबल ऑफ नॉलेज से नवाजा गया था। तो बराक ओबामा ने, अमेरिका प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने बोला था कि बाबा साहब अगर हमारे कंट्री में रहे होते तो उनको हम सूर्य की उपमा से नवाजते। उसी तरह ये मुख्तार अंसारी जी सूर्य और चाँद के समान थे गरीबों के लिए। तो कहना कैसे, अरे पावन, अरे श्रद्धा के समर्पित बासुमनवा, नयनवा बरसे। अरे लैला जन्म मुहम्मदाबाद की नगरिया में, अरे बाबू सुबह सुनला रबिया बेगम की बखरिया में। रजनी में उगल जैसे चनवा, अरे रजनी में उगल जैसे चनवा, अरे नयनवा बरसे। रजनी में उगल जैसे चनवा, नयनवा बरसे। अरे पावन सुहावन लागे मुहम्मदाबाद का धरतिया हो, माई रबिया बेगम से जुड़ गई प्रीतिया हो। सुंदर सजवला ऊ चमनवा, नयनवा बरसे। कहीं ना कहीं दिल को झकझोर दिया अपने गीत के माध्यम से आपने बताया। और भी देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी मुख्तार अंसारी जी जिनका पूरा परिवार अगर वो भाजपा में रहे होते ना, तो शायद इस तरह का कृत्य नहीं होता, ऐसा घटनाक्रम नहीं होता, न उनके परिवार पर इतना मुकदमा लादा जाता। ये सब जितने मुकदमा थे उनके परिवार पर रानी से द्वेष पूर्वक कर किया गया, रानी से प्रेरित होकर के। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीनाथ बाबा, आप सब लोग को याद होगा, आप तो चैनल वाले हैं, कि लोकसभा में रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? इसलिए रो रहे थे कि उस समय मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे और लोकसभा के स्पीकर के सामने, सोमनाथ चटर्जी के सामने रो रहे थे कि मैं 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत करके हमारे ऊपर जो है रानी से पूर्वाग्रह होकर के हमारे पर मुकदमा लादा जा रहा है। तो मैं बाबा जी आप सभी कह रहा हूं कि सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। शासन सत्ता आज आपका है, कल नहीं रहेगा। जब यही मुख्तार अंसारी जी, जब हमारी पंजाब में सरकार थी, तो वहां पर इनको कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, सही से रहते हैं। और जैसे उत्तर प्रदेश जेल बादा में आते हैं, तरह तरह की घटनाक्रम होने लगता है। तो लोगों का कैसे विश्वास रहेगा? पुलिस के सुरक्षा में दोनों भाई मारे गए, अशरफ और वो क्या है इलाहाबाद के अतीक अहमद। कैसे पुलिस पर कोई विश्वास करेगा? पुलिस वहां थी, आए 2 शूटर मार के चले गए। लोगों का धीरे धीरे पुलिस पर से विश्वास उठता जा रहा। परिवार का गंभीर आरोप इस समय लगाया जा रहा है वहीं, जैसे कि उनका हार्ट अटैक से निधन नहीं हुआ, उनको कुछ न कुछ खाने में कहीं न कहीं ये सत्य बात है। अफजाल अंसारी जी अपने भाई, छोटे भाई मुख्तार अंसारी से जेल में मिलने गए थे। उन्होंने अपने दिल की जो बात था, जो दिल का दर्द था, जो दिल का कसक था, जो पीड़ा था, उन्होंने अपने बड़े भाई अफजाल को बताया। तब अफजाल जी उस बात को चिल्ला चिल्ला कर मीडिया के सामने कह रहे हैं कि हमारे भाई को धीमा जहर दिया गया है। वो आए नहीं कल,
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए देखिए अफजल अंसारी तो बोल रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आज नहीं कल उसकी जांच होगा। और मैं पूरी कांग्रेस पार्टी कब्र से निकाली जाएगी अगर जांच उस तरीके से किया जाए तो फिर दोबारा कब्र से निकाल के जांच बिल्कुल नौ मिल गया, बाल मिल गया तो मालूम हो जाएगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है। हाँ, मालूम हो जाएगा। ये उम्मीद है कि फिर दोबारा कब्र से निकाल कर और उनकी जांच की जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक तो सब संदेह के घेरे में है। एक दिन दूध का दूध पानी का पानी होगा। अभी आप देखिए पुलवामा उतना बड़ा घटना घटा, आज तक क्या कुछ आया, कुछ जांच में मिला कि पुलवामा घटना कैसे घटा? उतना बड़ा, हाँ उतना बड़ा घटना घटा तो कहाँ जाएंगे? रोडवा पे उतरल आई दशक किसनवा इमनवा न डोले रे बहिनी। रोडवा पे उतरल आई दशक किसनवा इमनवा न डोले रे बहिनी। अरे तनासा बनी गईली मोदी सरकार के लजियो न आवे रे। अरे बहिनी, एक सहेली दूसरे सहेली से करी अपनी पीड़ा। जैसे संतोष भाई ने वीडियो दिखाया बनारस में, कल उन्होंने शूटिंग किया। महिलाओं का कितना पीड़ा है, मोदी जी के प्रति उन्होंने कितना अपना भाव उद्गार कर रही हैं। रोडवा पे उतरल आई देशक के किसनवा इमनवा न डोले रे। अरे बहिनी, अभी आपने हरियाणा में देखा किसान त्रस्त है, पंजाब में किसान त्रस्त है, उत्तर प्रदेश का किसान त्रस्त है। कहाँ को इनको वोट देने जा रहा है? ये झूठे बस तीर चला रहे, हवा में तीर चला रहे हैं। जैसे हवा, जैसे आग जितनी तेज जलती है ना, उसी तरह उतनी ही तेज बुझती भी है। और बुझती है क्या होती है? राख हो जाती है जल करके। तो मोदी जी इस बार जल कर खुदे भस्म हो जाएंगे, अपने आप खुदे भस्म हो जाएंगे। झूठे अब वादा लोग समझ गए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं इस गाने के माध्यम से कैसे रेलवे बेच के है जहाजियो बेच के अरे जमीनिया बेचता रे बहिनी। अरे रेलवे बेच के है जहाजियो बेच के जमीनिया बेचता रे बहिनी। अरे चैया बेचते बेचते ही मोदी अरे देशवा बेचता रे बहिनी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय विजय लाल यादव जी, जो हमारे विराट सम्राट गाजीपुर बनारस हमारे विराह के ताज हैं, विराट सम्राट विजय लाल यादव जी, जिनका मैं शिष्य हूं और उनके ही प्रेरणा से, आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, तमाम से मुद्दों पर बातें हुई। आप लोग क्या सोचते हैं पीएम मोदी के बारे में? आप लोग क्या सोचते हैं मुख्तार अंसारी के बारे में? आप लोगों का क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।